अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। फिर एक बार हम आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तबलीगी इज्तिमा से एक बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। तबलीगी भोपाल के आलमी इज्तिमा की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। 18, 19, 20, 21 तारीखों के दौरान ये तो इज्तिमा होने वाला है। भोपाल के अंदर जो है तो इसकी जंगी पैमाने पर तैयारियां चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो है तो अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस नए मोड़ की, लेकिन उससे पहले मैं चंद रिक्वेस्ट आपको कर दूं कि उससे पहले कि ये चीज़ों को याद रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप कोरोना काल के 2 साल के बाद कोरोना की वजह से जो तो 2 साल से तबलीगी आलमी इज्तिमा भोपाल के अंदर रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है तो जू करके उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। परमिशन मिल गया, उसके बाद जो तो तैयारियां चल रही है। और अब जो तो इस दौरान जो तो इसके अंदर जो आने वाले का तांता बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। हमने ही आज ही हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो तो उसके ऊपर जो तो एक खबर डाली थी कि वहाँ पर के लोग जो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आइए, काम कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप नज़दीकी हैं तो उनके ऊपर जो तो काम करने की यहाँ पर जो तो कोशिश करें। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना काल के बाद ये इज्तिमा हो रहा है, ख़ास करके दूसरे मज़हबों के आयोजन तो बहुत अलग अलग तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, लेकिन ख़ास करके एक मज़हब के लिए टारगेट खास करके ये होता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार के प्रोटोकॉल भी है, बहुत अलग चीज़ है, और दूसरों के लिए जो तो ये बहुत अलग चीज़ है। दौरान सेकंड वेव के दौरान जो तो इलेक्शन कराए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा सकती है, और बहुत सारे जो तो काम जो तो किए जा सकते हैं। बहरहाल जो है तो तबलीगी इज्तिमा के लिए जो है तो मैं आपको बता दूं कि परमिशन मिल गई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से हर साल जो है तो तबलीगी भोपाल के अंदर जो तबलीगी आलमी इज्तिमा होता था, उसको जो है तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो है तो परमिशन की बात जो है तो ये सामने आ रही है कि जो बाहर से आने वाली जो जमातें हैं उनके लिए जो तो परमिशन नहीं रहेंगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए ये सब चीज़ों का जो तो अमल दरामद किया गया है। तो ये इतनी बुरी खबर है जिसकी वजह से जो तो बहुत सारे जो आलिम दीन हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि ताकि अल्लाह ताला जो तो इनके लिए रास्ते अभी इस साल नहीं तो आने वाले साल तक तो जो तो खोल दे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से हमारे मज़हब के अंदर है, तमाम ही लोग हम साथ में लेकर चलते हैं, तो ये चीज़ें अगर कभी हो जाती है तो यहाँ पर की जो है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो दुआ कीजिए कि जो बाहर की जमातें जो हमारे पास दीन का सीखने के लिए या दीन सिखाने के लिए आती है, एक दूसरे का मरहला होता है हमारे पास कि एक दूसरे को जो तो कुछ दीनी बातें सिखाते हैं और कुछ दीनी बातें सीखते हैं। ख़ास करके हमारे तरफ से ये चीज़ें होती है कि हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो है तो ये चीज़ें हो जाए। फ़िलहाल दोस्तों, इस साल जो है तो ये तो बाहर की जमातों का परमिशन नहीं दी जा रही है, ये चीज़ें जो है तो यहाँ पर सामने आई है। और चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि कोरोना काल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि कोरोना पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो जाए, और फिर हमारे जो है तो बहुत सारे जो सहबाब हैं जिस तरह से यहाँ पर जमात के अंदर आते हैं, वो फिर एक बार जो तो मामला अल्लाह ताला हमारे देश के लिए तमाम तर तरीके से पटरी पर ला दे, और अल्लाह ताला हमारे देश की तरक्की को जो तो चार चांद लगा दे। दुआ कीजिएगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन